एडवांस मैसेज में आपका स्वागत है। एंड अभी हमारा क्वेश्चन है 35C, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है 1/3x² - 2x - 9, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है? फर्स्ट गुना हमारा होता है कि इसको लास्ट वाला फर्स्ट से गुना करते हैं, ठीक है। उसको गुना करने के बाद जो संख्या आता है उसको हम लोग तोड़ते ऐसा है जिसको गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो, एंड जोड़े घटाए तो ये हमारा बीच वाला यानी कि -2 है तो -2 प्राप्त हो जाए, ठीक है। ऐसा हम लोग तोड़ते हैं, ऐसा मैंने आपको सारे बताया है, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़े, यहाँ देखिए इसको गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए 1/3 लिखे एंड इंटू इसका यहाँ पर 9 है, 9 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा 3, एंड यहाँ पर हमारा क्या है 3, यानी कि वो संख्या हमारे पास 3 है जिसको हम लोग तोड़ेंगे दो संख्या में से, तो गुना करने पर 3 ही आना चाहिए एंड जोड़ने घटाने पर हमारा -2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 किसी टेबल में आता नहीं है, एंड इसको अगर आप तोड़िएगा तो इससे नीचे जाइएगा 2 1 में जाइएगा ना, तोड़िएगा तो छोटे तोड़िएगा, बड़ा तो नहीं जाइएगा। एंड आपको लाना है क्या, काम लाना है -2। इसका मतलब है कि 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, एंड 3 में 1 घटा देंगे तो हमारा 2 बचेगा, ठीक है। एंड मैंने आपको तोड़ने के प्रैक्टिस करने के उपाय भी बताया, ठीक है। आप इसको एलसीएम से भी तोड़ सकते थे, एलसीएम निकाल के तोड़ सकते थे। तो मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने के तरीके बताए हैं, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, तो आपको ये माइंड में आ जाएगा फटाक से देखते साथ ही आपको क्या तोड़ना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस से कर सकते हो सब, ठीक है। एंड मैंने आपको प्रैक्टिस करना सिखाया है, पीछे जाकर आप देख सकते हो, एक चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो एक संख्या हमारा क्या होगा, एक हमारा 3 होगा एंड एक हमारा 1 होगा। देखिए 3 1 3 होता है, यानी कि 3 1 3, 1 हो गया हमारा, ये 3 आ गया, एंड इसको जोड़े घटाने पर हमारा आ रहा है, ठीक। इससे आ जाएगा हमारा वो संख्या, यानी कि 3 ले लेंगे एंड एक हमारा -1 ले लेंगे, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 2। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस गलत करते हैं लोग, प्लस माइनस लोग गलत करते हैं। यहाँ देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, सोचेंगे 2 आ गया, बट ये माइनस में नहीं प्लस में आया है, बट यहाँ पर क्या चाहिए माइनस में। तो आपको ये माइनस प्लस आप साइन चेंज करोगे, आपको प्रैक्टिस होगा एंड आप देखोगे कि हमको लाना क्या है, तो आप आगे पीछे करोगे, ठीक है। आपको साइन पे भी ध्यान देना है। इसका तो ये कि ये हमारा माइनस होगा एंड ये हमारा प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ भी घटेगा ही, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, एंड यहाँ पर हमारा ये बड़ा है माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस है। अब हमारा ये आ गया ना पर, तो आपको यानी कि -3 एंड 1 होना चाहिए प्लस में, ये आपको तोड़ना था, ठीक है। ये हमारे यहाँ बैठेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/3x² -3x, एंड उसके बाद ये हमारा +1x एंड -9, ठीक है। इसको तोड़ चुके हैं हम लोग, यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद क्या करते हैं लोग, इसको ब्रैकेट में बांधते हैं ना, करते हैं ब्रैकेट में इसको बांधिए। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/3x² -3x, ये हमारा एक साथ हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा 1x -9, ये हमारा एक साथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन निकालते हैं ना, तो कॉमन देखिए दोनों से होना चाहिए, कॉमन दोनों से कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन निकलेगा, देखिए तो यहाँ पर x², यहाँ पर x निकलेगा दोनों से बाहर, ये हमारा कंफर्म है। तो यहाँ पर हमारा x बाहर निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर हमारा 3 है, तो क्या 1/3 निकल सकता है बाहर दोनों से, तो निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे, क्योंकि हम यहाँ 1/3 निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं, इसको प्रूव करके, ठीक है। यहाँ पर 1/3 निकालते हैं, कैसे निकाल रहे हैं यहाँ देखिए। तो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 1/3 बाहर निकल चुका है, x बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा x बचा है, ठीक है। यहाँ पर x बचा ना, एंड 1/3 बाहर निकल चुका है। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 9, ठीक है। अब ये पूछे कि यहाँ पर 9 कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर ये 3 ये 1/3 बाहर निकालें, इसका मतलब है कि ये दोनों से कॉमन निकालें, एंड ये जब अंदर जाएगा तो देखिए यहाँ से अंदर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, एंड ये जब यहाँ जाएगा तो इंटू होगा ना। यहाँ पर देखिए कॉमन निकालना तो क्या है कि आप भागा दिए हैं, यहाँ पर देखिए जब ये वापस जाएगा तो यहाँ पर 1/3 होगा, तो ये 3 से कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पर 3 हो गया जब बनाना था। तो कॉमन निकालने मतलब है कि आप उसको भागा दे रहे हैं, एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से 1/3 बाहर निकाले है ना, आप यहाँ से 1/3 क्या है बाहर निकाले ना, तो इसको भागा दिए, इसका मतलब 1/3 से, तभी यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। कॉमन निकालना तो क्या है, उसको भागा दे रहे हैं आप। यहाँ पर 3 है, अभी यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 3 है, यहाँ से बाहर निकालेंगे कितना कॉमन 1/3 इसको भागा दीजिए 1/3 से, इसको भागा दे रहे 1/3 से, ठीक है। क्योंकि 1/3 बाहर निकालें दोनों से कॉमन, यहाँ भागा दे दिखा देते हैं, इसको पलटिएगा, क्योंकि भागा इसको गुना पलटिएगा। यहाँ पर क्या होगा 3 गुना 3/1 क्या हो जाएगा 9, तो आप यानी कि यहाँ पर 1/3 निकलेगा बाहर, इसका मतलब है कि वहां पर 9 निकलेगा, 9 आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया ना, ये आपको मैथमेटिक्स में इतना कंसेप्ट आता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों में इसको निकालते हैं बाहर, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 9 है, तो इसका मतलब कोई संख्या बाहर नहीं निकल रहा है, एंड कोई x y नहीं बाहर निकल रहा है। तो जब कुछ नहीं बाहर निकलता तो 1 बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा बाहर 1, एंड यहाँ पर क्या बचा हमारा x, एंड यहाँ पर क्या बचा 9, क्योंकि भाग दिया वही कटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों अगर आपका सही आता है, कॉमन निकालने के बाद अगर ये दोनों आपका सही आता है तो आप समझिए गुणनखंड सही बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों मिल गया, इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। तो आपका जो कॉमन आता है 100, एंड ये दोनों में से कोई एक लिखा देता है आंसर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा 1/3 सॉरी यहाँ पर 1/3 एंड x, एंड ये हमारा +1, ये हमारा एक साथ हो जाएगा, एंड उसके बाद x -9 ये हमारा एक साथ हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहीं तक था।